हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन फ्लेयर बाय ज्योति। आज के इस वीडियो में आप सभी को बताऊंगी कि सीटेट एग्ज़ाम की तैयारी जो भी स्टूडेंट कर रहे हैं या फिर अभी तक नहीं स्टार्ट किए हैं, कुछ ऐसे भी स्टूडेंट होंगे किसी और चीज़ों में फंसे रहे होंगे, तो ऐसे स्टूडेंट के लिए भी बताऊंगी क्या अभी से पढ़ाई करके तैयारी करके पास हुआ जा सकता है, क्या स्ट्रेटजीज होनी चाहिए इन 25 डेज़ की। सारी चीज़ें मैं क्लियर करूंगी, आपसे वीडियो में बने रहिएगा। और कुछ ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जो कई बार एग्ज़ाम दे चुके होंगे, निराश होंगे, नहीं निकल रहा होगा, और कुछ स्टूडेंट जो नए हैं उनको क्या गलतियाँ नहीं करनी चाहिए। मतलब कि अब जो टाइम है 25 डेज़ अप्रॉक्स बचे हुए हैं, अब ये स्मार्ट वर्क का टाइम है। अगर जो स्टूडेंट इसमें स्मार्टली पढ़ ले गया वही इसमें पास होगा, चाहे वो पहले से पढ़ाई किया है या फिर नहीं किया, फेल हुआ है, फर्स्ट अटेम्प्ट है, कुछ भी इस पर जो मैट्रिक बताने जा रही हूँ किस टाइप से पढ़ना है सब पे लगेगा। यहाँ पे पेपर 1 पेपर 2 अब तक तो आपको सिलेबस पता ही चल गया होगा, नहीं पता है तो ये देख लीजिए। अगर नए स्टूडेंट हैं, अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ाई किए हैं, फिर भी अगर आप स्मार्ट वर्क करते हैं तो पास हुआ जा सकता है। क्योंकि मैं खुद 1 महीने में जस्ट आपका ये चारों एग्ज़ाम यूपी टेट का पेपर 1 पेपर 2 और सी टेट का भी पेपर 1 पेपर 2 दोनों निकाली थी। लेकिन इस 1 महीने में मैं बहुत ज़्यादा पढ़ाई की थी, 10 से 12 घंटे तक पढ़ी थी। क्योंकि अब अगर कोई लापरवाही करता है और कहता है कि पहले से वो पढ़ा भी नहीं है तो पास नहीं हुआ जा सकता है। अगर अब से आप स्टार्ट कर रहे हैं पास हो सकते हैं, हाँ, लेकिन 10 से 12 घंटे पढ़ाई करनी पड़ेगी। यहाँ पे आपका पेपर 1 है, पेपर 2 है। अगर पेपर 1 पेपर 2 दोनों स्टूडेंट पेपर 1 पेपर 2 दोनों भरे हैं, उनके लिए ये CDP लैंग्वेज फर्स्ट लैंग्वेज सेकेंड 3 सब्जेक्ट, मतलब यहाँ पे ये और ये कॉमन है। इन दोनों की तैयारी अलग अलग नहीं करनी है। इसकी तैयारी आप करिए पेपर 2 की, क्योंकि जब लेवल 2 की तैयारी कर रहे हैं लेवल 1 का अपने आप उसी में आ जाएगा। क्योंकि ये लेवल थोड़ा सा हाई होता है, ये लेवल थोड़ा सा लो होता है, इसीलिए लोग सेम पढ़ाते हैं। CDP अलग नहीं पढ़ाया जाता, लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 सेम पढ़ाया जाता है, क्योंकि उसमें हम चीज़ें लेते हैं तो लेवल को उतना मेंटेन कर देते हैं कि चाहे वो पेपर 2 पेपर 1 दोनों के लिए यूज़फुल हो सके। तो यही है, ये तीनों तो कॉमन ही है। जो स्टूडेंट दोनों का फॉर्म भरे हैं ये तीनों कॉमन है। आपको इसमें ये चीज़ें एक्स्ट्रा पढ़नी होंगी और ये चीज़ें। पेपर 1 है अगर आपका, तो सबसे पहली जो गलती है वो बहुत मोटी मोटी किताबें, बहुत ऐसे नए कंटेंट मत ऐड करते जाइए। जो चीज़ें अभी तक आप पढ़ लिए हैं या फिर नहीं पढ़े हैं अभी, उनके लिए भी बता रही हूँ। मान लीजिए जो स्टूडेंट पहले से तैयारी कर रहे थे, जो चीज़ें पढ़ लिए हैं उनका क्या करिए, रिवीजन करिए, साथ में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। उनका रिवीजन करते जाइए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करते जाइए। अब जो सारा खेल स्टार्ट होता है वो PY के ऊपर से होता है। PYQ करने वाले 2 स्टूडेंट होते हैं। एक स्टूडेंट मान लीजिए ये है, एक स्टूडेंट ये है। ये स्टूडेंट क्या कर रहा है, अपने आप से PYQ कर रहा है, क्वेश्चन को पढ़ता है। ये मान लीजिए ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन को पढ़ता है, ये आंसर्स जो चारों हैं उसमें से पढ़ता है, और ए मान लीजिए सही है तो ए को लगाता है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेता है। ऐसे PYQ करने का कोई मतलब नहीं है, ये गलत तरीका है। जब भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करिए, मान लीजिए ये स्टूडेंट है, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर रहा है, ABCD जो चारों ऑप्शन है उसमें सही जो ऑप्शन हुआ उसको भी पढ़ता है, साथ में ये जो तीनों ऑप्शन हैं वो गलत कैसे हुए ये भी ये पढ़ता है। ये तरीका आपका पढ़ने का सही होता है। तो जो इस तरीके से प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लगा रहा है, चारों ऑप्शंस के बारे में भी पढ़ रहा है, उसमें जो कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ है उस कॉन्सेप्ट के बारे में डिटेल में पढ़ रहा है, वो अगर ऐसा काम करता है तो अगर अभी तक आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं फिर भी आप पास हो जाएंगे, अगर इस तरीके से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगा रहे हैं। और इसी तरीके से मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपके CDP का, मैथ का, लैंग्वेज का और एनवायरनमेंट का करवा रही हूँ। अगर आप खुद से नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि खुद से करना इस तरीके से ज़रूरी नहीं चारों ऑप्शंस बच्चे को आता ही हो, अगर पहले से पढ़ाई नहीं किया है तो खुद से इम्पॉसिबल है इस तरह से पढ़ना। तो किसी टीचर का आप सहारा लीजिए प्रीवियस ईयर करने के लिए, साथ में खुद से भी OMR पे करना है। लेकिन प्रीवियस ईयर जो टीचर पढ़ाता है अगर चारों ऑप्शंस के साथ डिटेल में पढ़ा रहा है तो वहाँ से आप सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं 25 डेज़ में भी। यहाँ पे CDP के लिए मैं बता चुकी हूँ, PYQ करिए। और ज़्यादा कुछ पॉइंट्स हैं जिनको मैं बताने वाली हूँ, आज या कल में फिर वीडियो अपलोड कर दूँगी। जो कुछ टॉपिक मैं बताऊँगी उनको आप सिर्फ पढ़ लीजिए और साथ में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाइए, 2 चीज़ें। आपका CDP में फेल होने का कोई भी चांस नहीं बनेगा, लेकिन प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आप मेरे साथ करिए या फिर किसी भी ऐसे टीचर के साथ करिए जो डिटेल में करवा रहा हो। फिर है मैथ आपका है। मैथ को कोई नया टॉपिक, कोई ऐसे टॉपिक मत पढ़िए। जैसे आप मैथ का पेपर उठाए देख रहे हैं, मीन मीडियन मोड से अगर क्वेश्चन बने हैं तो वो टॉपिक पढ़िए। अगर आपके परसेंटेज से क्वेश्चन बने तो वो टॉपिक पढ़िए। कैलकुलेशन वाले बने हैं तो कैलकुलेशन सीखिए, बस प्रीवियस ईयर।
मैथ के लिए भी हो गया। मैथ पेडागोजी बहुत अच्छे से मैं करवा रही हूँ, कोई भी क्वेश्चन उस सेशन से बाहर नहीं जाएगा। और ये भी नहीं है कि बहुत लंबा चौड़ा कोई करवा रही हूँ मैं, शॉर्टकट में ही है और इम्पॉर्टेंट चीज़ें कोई छूटी भी नहीं है। लैंग्वेज फर्स्ट है PYQ, इसके लिए भी करते जाइए। और साथ में लैंग्वेज फर्स्ट में जो या लैंग्वेज सेकंड हो, जो पैसेज वाली चीज़ें हैं, ये पता है 15 नंबर का पैसेज ही आता है, इसको आप प्रैक्टिस अपने आप से करना है। और हर दूसरे तीसरे एक पैसेज ज़रूर लगाइए, चाहे वो पेपर 1 हो पेपर 2 हो। और अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपके पेपर 2 कर रहे हैं, कम पड़ रहा है, पेपर 1 का भी देख लीजिए। CDP का पेपर 1 है तो पेपर 2 का भी देख लीजिए, क्योंकि क्वेश्चंस जो होते हैं वो तो रिपीट नहीं होते, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है वो हूबहू रिपीट हो जाता है। हो गया ये इतने। एनवायरमेंटल स्टडीज़, ये जो EVS के हैं, इसके लिए बोला जाता है 3rd to 5th का NCERT पढ़ने के लिए। लेकिन अगर पहले से आप NCERT नहीं पढ़े हुए हैं और अगर आप 2 से 3 दिन में एक बुक को ख़त्म कर सकते हैं तो कर दीजिए। लेकिन क्या होना चाहिए, एग्ज़ाम तक आपके अंदर इतनी एबिलिटी हो कि इस NCERT की बुक को एग्ज़ाम तक आप 4 बार कम से कम पढ़ चुके हों, तब तो फ़ायदा होगा। अगर 4 बार पढ़ने की एग्ज़ाम तक कैपेसिटी नहीं है आपके अंदर तो मत पढ़िएगा उसको। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाइए, साथ में जितने भी वीडियो में प्लेलिस्ट में बना दी हूँ, आपका एनवायरनमेंट जो EVS वाला पोर्शन है NCERT से ही छांट के टोटल बनाई हूँ मैं। आप अगर NCERT एक बार पढ़े होंगे तो आपको खुद ही दिख रहा होगा, कोई भी पॉइंट मैं छोड़ी नहीं हूँ, शॉर्टकट में वो है, आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, खोजना नहीं पड़ेगा, सारे बने बनाए चीज़ें हैं, तो उसको देख लीजिए आप। आपका जो है एनवायरनमेंट में भी फेल होने का बिल्कुल चांसेस नहीं रहेगा। CDP हो गया, लैंग्वेज हो गया, लैंग्वेज 2 हो गया। मैथ साइंस के लिए 6 to 8 पढ़ना ही पढ़ना है, इसमें कुछ नहीं किया जा सकता। 6 to 8 पढ़िए। अगर नए टाइम में नहीं पढ़ना चाह रहे हैं तो कोई वैसी NCERT की बुक ले लीजिए जिसमें छांट के दिया गया हो, तो वो कर लीजिए। लेकिन ये इसके लिए तो करना ही पड़ेगा, केवल प्रीवियस ईयर के बेस पे इसको पास नहीं किया जा सकता, लेकिन ये चीज़ें पास की जा सकती हैं प्रीवियस ईयर अगर कोई ढंग से पढ़ रहा हो तो। और ये चीज़ें हो गई। लैंग्वेज फर्स्ट सेकंड आपको पता चल गया होगा, दोनों में पैसेज पूछे जाते हैं। लेकिन 15 नंबर का जो शिक्षण शास्त्र होता है, ये मैं PYQ के साथ कॉन्सेप्ट करवा रही हूँ, उसको देख लीजिएगा, आपका कंप्लीट हो जाएगा। और अगर इतनी चीज़ें आप करते हैं, मतलब कि सब मिला के ये है कि आप जनवरी जो दिसंबर वाला महीना है उस पे OMR पे टेस्ट भी देना 2-4 पेपर का। और यहाँ पे जो प्रीवियस ईयर, अभी से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कोई ऐसा दिन नहीं बीतना चाहिए जिसमें इन सभी सब्जेक्ट का ना करे। सारे सब्जेक्ट एक साथ लेके चलिए, ये मत सोचिए पहले CDP ख़त्म करूँगा मैथ करूँगा, ऐसा नहीं करना है। सारे सब्जेक्ट साथ में पढ़िए, ओके। बाकी फिर मैं आप पढ़ाई करते रहिए, बताती रहूँगी बीच बीच में क्या करना है, ओके। अगर पसंद आए वीडियो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।